हेलो सर, हम ना हटेंगे। पुल टूट जाएगा तमु तान के रहेंगे, बगैर छठ पूजा यही जा करेंगे। हम न घर है न पैखाना है। मेरी बहू बेटी जंगल में झाड़ा पीने के लिए जाता है, मगर सरकार को कहाँ ध्यान आता है। अभी मेरे ऊपर आप देखिएगा तो तेज दौड़ती हुई इस पर ट्रेन चलती है, जो पुल है, और उस पुल के नीचे आपको कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देगी। कुछ महिलाएं हैं जो लकड़ियों से, बांस से कुछ बना रहे हैं। बहरहाल इन पर फिर से आफत टूटा है। एक बार हमने दिखाया था और रिपोर्टिंग वगैरह हमने किया था, और इनके मन में फिर से डर है। डर है कैसा? डर है बेघर होने का, क्योंकि घर का पीड़ा जो है ना बहुत खतरनाक होता है। साहब फिर से हम आए थे, दोबारा फिर से आए हैं, और फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ आवाज़ ट्रेन की आ रही है। मौत की आगोश में ये लोग हमेशा रहते हैं। बहरहाल फिर से आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन सा डर सता रहा है फिर आपको? हमको डर सता रहा है सर कि मेला के ग्राउंड है, मेला में हम लोग के उखाड़ देने वाली बात है। अब सब दिन रह गए सर यहाँ पर। अखनी छठ पूजा के समय हम लोग का माई बहन छठ करता है, तो जाएं कहाँ। हम बार बार यही आग्रह करते हैं सरकार लोग से कि हमको रहने के कम से कम जगह दीजिए, न तो कहीं हमको कोई व्यवस्था कर दिया जाए। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर रहे? हम यहाँ 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं सर। 50 साल से रह रहे हैं? हाँ। वोट वगैरह देते हैं? हाँ, वोट भी देते हैं। अच्छा। और राशन भी उठाते हैं। अच्छा, घर नहीं है? घर नहीं है हमको, न घर है न पैखाना है। मेरी बहू बेटी जंगल में झाड़ा पीने के लिए जाता है, मगर सरकार को कहाँ ध्यान आता है। ये सब खाली वोट के समय आता है तो हर कोई आते हैं हमारे दरवाजा पर ऐसे करके प्रणाम करने के लिए, मगर हमारी दुख आती है तो मेरे यहाँ पर कोई विधायक भी नहीं पहुँचते हैं। इससे पहले भी 1 महीना पहले नोटिस रेलवे जारी किया था कि हटा दे, तो फिर क्या हुआ था? उसके बाद उन्होंने घर वर का आश्वासन दिया है? अभी तक किसी ने दिया है? हाँ, दिए थे। लालू यादव का हमारा जो विधायक है वो बोले थे, डीएम साहब से बात किए थे, वो 6 महीना के गेटआउट मांगे हुए हैं। हम 6 महीना के बाद ही यहाँ से हटेंगे। वो बोले हैं कि आपको पूरा व्यवस्था के साथ हम लोग आपको देंगे, तब ही ये छोड़ा जाएगा। अब वो ये धरती पड़ती है डीएम को, समस्तीपुर का, यहाँ को डीएम को नहीं पड़ती है सर। अच्छा, इसीलिए हम बोलना कि अकधात है, हम अंधे आदमी है। हमको घर चाहिए, पैखाना चाहिए। अगर रोड पर झड़ा पीट देते हैं तो आप ही सटका से मारिएगा। बताइए। मैं बता दूं आपको, ये सोनपुर नगर पंचायत के साफ सफाई में लगे रहते हैं, यानी कि ये स्वच्छता अभियान में सबसे बड़े अहम भूमिका है, और 50 साल से ऊपर रह रहे, कई पीढ़ियों इन्होंने देखा है। और हाजीपुर, पटना के तर्ज पर जिस प्रकार से बेघरों को सरकार ने कुछ ज़मीन देकर उनके लिए रहने के लिए घर बना दिया है, क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगी? पीछे आप देखिए मेला ग्राउंड है, और इसी ग्राउंड से, उसी मंच से इस बार नीतीश कुमार 17 साल बाद इस मेला का उद्घाटन करेंगे। तो डर सता रहा है कि कहीं इस बार सूबे के मुख्यमंत्री आएंगे तो इस बार कहीं इनको उजाड़ न दिया जाए। तो क्या होना चाहिए बताइए मुझे? हमको अभी उजाड़ने की कोई व्यवस्था नहीं लगाया जाए, हमको रहने की व्यवस्था दिया जाए सर। हम सह के बात के चाहते हैं, मुख्यमंत्री हमेशा मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री आए, हर कोई मेरा झोपड़िया झुग्गी को देके, हर कोई बुका के आश्वासन देकर चले गए, मगर कोई आज तक ले नहीं हमको। न नीतीश के राज में हुआ, लालू यादव कहे तो वो भी नहीं हम लोग के कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। महिला भी है। कब से आप रह रही हैं? अगला खेप में आप आए थे सर, आप इंक्वायरी कर लेके गए थे ना? ठीक है, समस्तीपुर बोले हैं, सोनपुर बोले हैं, सब बाबू लोग एक हैं, टोपी एक है। अपना बाबू लोग के अगर माया लगे तो अगर दुकान दौरी हटा रहे हटा दीजिए। हम लोग कहाँ जाएं? छोटा बाल बच्चा है, मतारी है, बहन है, पर्व त्योहार कर रहा है। छठ माई के पर्व सबसे, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा छठ माई के पर्व है। छठ पर्व कर रहे हैं, वो में आप कह रहे हैं कि खाली कर दो, तो कहाँ जाए? हमारा ज़मीन दे दीजिए, आप कह दीजिए ज़मीन दे के कि आप खाली कर दो, हम खुद तुर तार के अपना चल जाएंगे सर। अच्छा, छठ आप कर रही हैं? सूरदास महेश मलिक मेरा मामा, सब दिन हम लोग के जोड़े थे, आज जोड़े भी रह रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं मामा मेरा सूरदास के तो एक कुर्सी कहूँ भी है ना भैया, कि नहीं है? बोलिए। अब क्या करते हैं? हम लोग वे साफ सफाई नगर पंचायत में काम करते हैं। कितना मिलता कितना है? वे 7,000 रुपया मिलता है। 7,000 रुपये में मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग में, इस मॉडर्न जमाना में कोई हो पाएगा। छठ वट करती हैं आप? हाँ, सब कोई करता है। डर लग रहा है कि कहीं छठ से पहले ही उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया है कि कल भी तोड़ देगा। डर है। कब से रह रहे हैं सर? 50 साल से सर रह रहे हैं। यहाँ कुछ व्यवस्था हम लोग को नहीं सरकार करा, बगल में आते हैं, भाषण करते हैं, मगर कुछ हम लोग को ध्यान नहीं है। कुछ नहीं हुआ अभी? कुछ नहीं हुआ सर। ये
अच्छा दीपक जी आप ही हैं। अब मुझे बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा दीपक कुमार है। हम एनजीओ सुपरवाइजर नगर पंचायत में कार्यरत है। 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ये दर पीढ़ी दर चलते आया हुआ है यहाँ पे। बताइए आप यहाँ के बाशिंदा है, आप कई पीढ़ी आपके रहे ना, क्या होना चाहिए इनके साथ? हमको यही कहना अधिकार सरकार से कि कम से कम मेला का समय है, गरीब परिवार लेके लोग ये लोग कहाँ जाएगा बाल बच्चे लेके। कम से कम 1 महीना समय दिया जाए, मेला के बाद ये लोग अपना कहीं जगह स्थायी देख के। सरकार के पास बहुत ज़मीन है। कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए तो पावर है ना। हमने डीएम साहब को भी सब कोई मिल के ये लगाया आवेदन, देखा जाए सब जगह को दिखाया जाए। पूरे जो है अपना समाज का लोग अपना यहाँ दिए हुए हैं। जीएम के डीआरएम ऑफिस में भी दिया गया है, सबको ईमेल सबको किया गया है। हम उनसे मांग करते हैं कि कम से कम 1 महीना का समय दिया जाए, मेला बाद इनको कहीं जगह दे के स्थायी जगह इन लोग को सेट कर दिया जाए। बिल्कुल, आइए मैं एक बार घर दिखाता हूँ। आइए ज़रा, ये 1 मिनट इधर आ जाइए। ये झुग्गी झोपड़ी और यहाँ पर रेल चल रही है और यहाँ पर भी रेल चल रही है। ऐसा नहीं कि ठीक है, 1 सेकेंड आ जाइए इधर। तो सतीश जी ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि कोई खास इनका ये भी नहीं है कि आशियाना नीचे फर्श भी नहीं है। बरसात के समय में ऐसी हालात और स्थितियां हो जाती होंगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता है। और कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए फिलहाल किस प्रकार डेंगू का महामारी ना, और सबसे ज़्यादा खतरा इन पर देखिए पीछे पीछे एकदम जनसैलाब है। और वो जानते हैं कि अगर घर से बेघर हो जाएंगे तो इस मेला में इनका ये भी बना हुआ है का स्टैंड है। सबसे बड़ी चीज़ है पूरे नगर को साफ सफाई कर्मचारी हैं। अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो पूरा दम ये बन जाएगा, आपका दम नरक बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग को स्थायी जगह दिया जाए, 1 महीना का समय दिया जाए, अन्यथा इस सब कोई अपना काम धाम बंद कर देगा, सफाई बंद कर देगा। हड़ताल कर देंगे ये भी अपने आप में डर है। बाबू यहीं रहते हो तुम? हाँ बोलो। कब से रह रहे हो? 50 साल से। 50 साल से आप रह रहे हो ना। डर लगता है कि मतलब घर से निकाल देंगे तो? डर नहीं लगता है। तो कहाँ जाओगे अगर निकाल देंगे सरकार तो? सरकार के घर जाएंगे। सरकार के घर जाएंगे। सरकार के घर जाएंगे, सोच लीजिए सरकार के घर जाएंगे, पटना लोग पहुंच जाएंगे। बहरहाल ये हंसने वाली बात नहीं है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं और सरकारी न जाने कितने ज़मीनें हैं जहां पर इन्हें बसाया जा सकता है और शायद इनकी ज़िंदगी सुरक्षित कर सकती है। रेलवे हमेशा इनको नोटिस भेजता है कि आप रेलवे के ज़मीन में हैं, खतरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इन्हें कहीं पर बसाया नहीं जा सकता? क्या सरकार के पास इतने खाली पड़ी ज़मीन है? क्या उन ज़मीनों पर इनका 2, 4, 10, 50 घर बनाया नहीं जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहाँ कई सारे मंत्री भी हैं और यहाँ पर आएंगे भी नीतीश कुमार, उनके साथ कई सारे वरीय अधिकारी। इन्होंने डीएम से लेकर डीआरएम से लेकर तमाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते शायद मुझे लगता है कि कई सारे पन्नों का जो है ना तख्ती इन्होंने जमा कर लिया है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ से लेकर आप देखिएगा ना आगे तक बसे हुए हैं और सरकारी ज़मीनों की कमी नहीं है। कहिए तो हम खोज कर आपको बता दें कि कहाँ इनको घर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुझे आप बताइए कि क्या, मैं जनता से सीधा सवाल करता हूँ, क्या इन्हें घर नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है? क्या इन्हें घर नहीं दिया जा सकता? साथ ही साथ में जो इस नगर पंचायत को हमेशा साफ सफाई के लिए तत्पर रहते थे, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर, साथ में साथ अगर कोई जानवर भी मर जाए तो उसे भी उठाकर फेंकने वाले यही हैं, आपका कूड़ी कचरा सारा चीज़ साफ करने वाला। क्या इन्हें इनका एक घर सरकार नहीं दे सकती है? ये सोचने वाली विषय है। और इन्हीं सवालों के साथ आज मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं।